बताएं किस प्रकार की तैयारियां आपकी 28 जुलाई को जो आप कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं उसको लेकर। नमस्कार जी। हम गांव-गांव में पहुंच चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। माननीय बहन कुमारी शैलजा जी आएगी। आने वाली 28 जुलाई वार रविवार को नई अनाज मंडी बरवाड़ा के अंदर, इसमें सभी हमारे सीनियर नेता वो भी आएंगे। एक पार्टी का मूवमेंट है। अभी यात्रा स्टार्ट की है माननीय बहन कुमारी शैलजा जी ने, तो स्टार्टिंग उनकी अम्बाला से है। शनिवार को 27 तारीख को 28 का प्रोग्राम बरवाड़ा के अंदर है। सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं हमारी बात सुने, वो बातें रखेगी माननीय बहन कुमारी शैलजा जी। एक राजनीतिक ताकत दिखाने का कहीं न कहीं आप कार्यक्रम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो इसके मुख्य आयोजक हैं उसमें भूपेंद्र सिंह गंगवा खुद आप स्वयं हैं। तो किस प्रकार की भीड़ रहने वाली है और क्या राजनीतिक मुद्दे रहेंगे? ये एक सम्मेलन है। पिछले करीबन 4 साल 8 महीने लगभग हो चुके मेरे को। मैं हर गली मोहल्ले, जिस दिन मेरे को 2019 में टिकट दी थी पार्टी ने, उस दिन से मैं लगातार घूम रहा हूँ। हार जीत एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। मेरे को पार्टी का जो भी नियम होते हैं मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ धरने प्रदर्शन हमारे सभी सम्मानित साथियों ने किए थे। करीबन हम रोज़ाना आते हैं, मेरी टीम के साथ आता हूँ मैं, लगे रहते हैं। जो भी मुद्दे होते हैं वो उठाते हैं, गली का, मोहल्ले का, लाइट का, सीवरेज का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सड़कों का। यहाँ का सबसे पहले तो पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट और करप्ट नगर पालिका को मानता हूँ। करीबन 500 करोड़ का घोटाला आया। हमने धरने प्रदर्शन किए। सीवर व्यवस्था बहुत बुरा हाल है, सड़क का बहुत बुरा हाल है। यहाँ जो वार्ड नंबर 7, 8, 9 इसके अंदर तो ओवरफ्लो अब भी है। एक भी नई ईंट कहीं नहीं लगी है। 17-18 वार्ड में डेली जाता रहता हूँ। लोगों की समस्याएं हम उठाते हैं, सुनाई नहीं होती। हम डीसी के माध्यम से गवर्नर साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन बहुत दिए। पीछे जो नगर पालिका की मैंने बात रखी थी, उसके कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी थी वो FIR लॉन्च हुई। उसके बाद में उनकी सजा भी हुई है। भूपेंद्र जी, 28 तारीख को बहन कुमारी शैलजा पहुंचने लग रही है, तो कितने मतलब लोगों की जनसंख्या पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर? देखो, मैं तो यही सभी से अपील की है। गांव में, गलियों में हम जा रहे हैं सारी टीम के साथ, और भी टीमें हमने बना रखी है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जो भी बातें रखेगी, अभी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है वो भी इस महीने के अंत तक आ जाएगा, नहीं तो 15 अगस्त तक आ जाएगा। तो वो हमें बातें माननीय हमारे जो सीनियर नेता वो बताएंगे। चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटे जितने भी, हर कम्युनिटी के पास हम जा रहे हैं भी क्या तकलीफ़ है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे हमारी सरकार जहाँ जहाँ भी जिस स्टेट में आई, तो वहाँ हमारे माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी एक ऐलान किया था कि 500 रुपये का सिलेंडर जहाँ भी जो ज़रूरत होगी वो देंगे। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सर्वे होगा जी, जैसे BPL परिवार का, तो एक घर में उसको 1 लाख रुपए पर ईयर देंगे। भूपेंद्र जी, आप 28 तारीख को बरवाड़ा में रैली कर रहे हो और उधर दूसरी तरफ हिसार में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, तो क्या इसको बरवाड़ा की टिकट को लेकर एक कंपटीशन के रूप में देखा जा सकता है? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, पीछे भी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की यात्रा थी, सरसोद मेरे को पॉइंट मिला था। हर जगह घूमे हैं बहन जी, तो उसमें माननीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला, माननीय श्रीमती किरण चौधरी जी अब पार्टी में नहीं है। तो मैंने एक बात रखी थी भी जैसे ही पार्लियामेंट के चुनाव हो, जिसको पार्टी टिकट दे उसके साथ लगना। आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि जिसको विधानसभा टिकट दे उसके साथ लगना। पार्टी बचेगी तो हम सभी बचेंगे। एक ही दिन भूपेंद्र जी 2 प्रोग्राम हैं, तो क्या जनता में अलग प्रकार का संदेश नहीं चाहिए? नहीं, वो एक गुरुदक्ष जयंती है, प्रजापति जयंती, वो एक समाज का सामाजिक प्रोग्राम है। मेरे को बुलाएगा तो मैं भी जाऊंगा। ये एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है जी। आए, अच्छी बात है। हमारे विपक्ष के नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, सभी आदरणीय है जी। पार्टी के लिए सारे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कभी कहीं यात्रा चल रही है, कहीं पैदल यात्रा चल रही है, हर मूवमेंट है। अभी पीक पे इलेक्शन नेक्स्ट मंथ में, ये शायद लास्ट में हो जाए नोटिफिकेशन। भूपेंद्र जी, क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महिला और दलित को CM की रेस में आगे किया जा सकता है? उसमें तो ये है जी, जो हमारे सीनियर नेता है पार्टी के, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, वो डिसीजन लेते हैं। अगर किसी भाई को ज़्यादा ही है तो मैं पूछ कर बता देता हूँ कि आने वाला जो समय है उसमें
एससी समाज के जो लोग हैं, अभी जो पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी करीबन 4000 किलोमीटर एक लंबी यात्रा की थी, उसके बाद में 7000 किलोमीटर यात्रा की थी, तो उसमें ये लोगों ने देखा है, लगा है भाई इन लोगों को प्रायोरिटी देनी होगी। महिला है, दलित है, चौधरी दलबीर सिंह का बहुत बड़ा नाम है। पीछे जब हमारे चुनाव हुए हैं पार्लियामेंट में, तो यहाँ हमें 5 सीटें मिली है, उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। करीबन 25 दिन का चुनाव था, मेरे को ड्यूटी कांग्रेस पार्टी ने फतेहाबाद में दी थी, इंचार्ज था मैं, योगेश ढिंगरा जी, हम साथ मिल बैठ कर सभी ने मेहनत की। जनता चुनाव लड़ रही थी, ना कि बहन जी हर गांव में पहुंच भी नहीं रही थी। 2,70,000 के करीब जीती है, तो लोग करीब करीब बराबर दड़ा चुके हैं दोनों समाज का। मैं मानता हूँ चाहे एससी समाज हो, जाट समाज हो, इनका बराबर तुल चुके हैं। इसमें दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना होगा। सीटें जो आज जन जन तक यही आवाज़ है, भाई बरवाड़ा की बात कहता हूँ, भाई जिसको टिकट मिल जाएगी वो जीतेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, जिसको टिकट मिल जाएगी, किसी भाई को पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। मेरे कोई आप कह रहे हो कि जिसको टिकट देगी पार्टी जीत जाएगा। हाँ जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 11,000 मतों की लीड ली है बीजेपी ने, तो इसको कैसे पूर्ति करेंगे इसकी? वो तो ये ऐसे है जी, जब मेहनत करेंगे सभी, मेहनत का ही फल होता है जी। तो लोग चाहते हैं जी, मैं दिल्ली घूमता हूँ, मेरे साथ भी सभी समाज के लोग घूमते हैं, तो वो एक ही बात करें, भाई आप मेहनत करियो। पिछले करीबन 4.5 साल हो चुके हैं घर घर मोहल्ले पहुँचना, तो बोले अब टिकट लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोले टिकट मेरा पिताजी मेरा दादाजी नहीं बांटता, पार्टी प्रायोरिटी रखता हूँ। जो पार्टी आज भी प्रायोरिटी है, कल भी है। मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, जो नेतृत्व आदेश देगा वही मैं पालना करूँगा। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन अगर पिछले 20 साल में देखें, 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 10 साल राज करने के बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों पर लीड ली थी। लेकिन 2014 से 24 तक बीजेपी की सरकार रही और जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो बीजेपी आज भी 42 से 44 सीटों पर लीड ले रही है, 44 सीटों पर। तो आप कैसे बीजेपी को कमजोर मान सकते हैं? नहीं, कमजोर नहीं है। जो मेरा मानना है, जो सिस्टम है ना जी, बीसी के लोग उधर बैकवर्ड के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, क्योंकि माननीय जो मुख्यमंत्री जी है नायब सिंह सैनी, उनको लोगों का झुकाव हो जाता है। जो एससी वर्ग है वो चाहता है भाई हमारा हक मिले, बैकवर्ड ही चाहता है हमारा हक मिले। आज हर आदमी, हर कम्युनिटी जागृत हो चुकी है, होना भी चाहिए। तो हमारा यहाँ से मैं पीछे जो घूमता हूँ, जो मेरा आकलन करता हूँ, बरवाड़ा कांग्रेस हमेशा विनर रही है, हमेशा विनर रही है। वो ये सीट मानते हैं, चाहे जाट कम्युनिटी हो, पंजाबी कम्युनिटी हो, ब्राह्मण कम्युनिटी हो, जितने भी समाज है, यहाँ और समाज के भी लोग हैं ज़्यादातर है, जो लोग हैं, एक बात मानना है भी यहाँ बैकवर्ड को टिकट देने से हमारी विनिंग होगी। नहीं, जैसे परिसीमन के बाद बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का परिदृश्य बदल गया। 2009 को अगर आप छोड़ दें, रामदास उड़ेला बने थे, 2014 में भी कांग्रेस नहीं जीती, 2019 में भी नहीं जीती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस बरवाड़ा से जीती? अब जो 9.5 पौने 10 साल हो चुके हैं, उसमें लोगों ने देख लिया है भाई ये जो सरकार है नकारा और निकम्मी है। ये जाति का जो जहर बोल रहे हैं, किसान भाई हमारे करीबन काफ़ी अरसे लंबे तक बैठे, 750 किसान शहीद हुए हुए, एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। हमारे जो टोल पर भाई बैठे, मैं दिल्ली टोल पर जाता था, माइयड़ और हमारे ये बाडोपट्टी, तो वहाँ की जो सिनेरियो है वो लोग चाहते हैं भाई हम कांग्रेस को देंगे। आदरणीय चौधरी देवीलाल का परिवार है वो करीब करीब सिमट चुके हैं। लोग दो ही बात रखेंगे, या तो कांग्रेस या बीजेपी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को लाइक करेंगे, बीजेपी को लाइक नहीं करते। एक ही बात है, लोगों के मन में टीस है कि बीजेपी को हरियाणा से भगाना है, कांग्रेस को लाना है। हल्का बरवाड़ा में करीबन कौन से ऐसे कार्य देख रहे हैं जिसमें बीजेपी तो विकास कार्यों का दम भर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ दम ही है, विकास कार्य हुए नहीं? देखो, धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। बाकी नारियल तोड़ना ये काम मूवमेंट अब पिछले 1-1.5 महीने से कर रहे हैं। नारियल तोड़ने से कुछ नहीं होगा। सड़कें के जो बातें रखी हमें, सरसों बीच पड़ी, यहाँ हमने करीबन 3-4 बार प्रदर्शन भी किए, वो सड़क बन चुकी है, मैं मानता हूँ। लास्ट के टाइम में अब बनी है। सड़क जितनी खराब है, यहाँ से हम 7 रोड कला से जाते हैं, बगाना जाते हैं, 3 किलोमीटर पूरा बहुत बुरा हाल है। हम 7 रोड से लाडवा जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। हमारी जितनी भी सड़कें हैं, कहीं की भी लगा ले, सड़क एक भी ठीक नहीं। खेड़ी बरकी से बैबलपुर आते हैं, बहुत बुरा हाल है। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हमने धरने प्रदर्शन की, जहाँ भी जाए सड़क का कोई नाम नहीं। अब नारियल तोड़े हैं जी, ठीक है, सरकार है, उसका दायित्व बनता है भी ये हमें काम करना चाहिए, लेकिन काम के नाम भी एक ईंट नहीं लगी है। यहाँ की बरवाड़ा की बात लगा लो,
अभी बस स्टैंड की बात है, हमने धरने प्रदर्शन किए, अभी उसमें कुछ काम नहीं दिख रहा। आप पार्टी के निष्ठा कार्यकर्ता के तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ सभी को लगना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा ही धड़ों में बटी हुई नजर आती है। यहाँ पर भी हुड्डा खेमा से करीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे टिकटार्थी हैं जो टिकट मांग रहे हैं और आधा दर्जन के करीब है जो शैलजा के खेमे से भी हैं, तो कैसे इसमें पार पा सकते हैं? इसमें ऐसे है जी, ये आज से नहीं है। मेरा जो राजनीतिक स्टार्ट हुआ, आदरणीय माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी के चरणों में बैठ कर राजनीति स्टार्ट की थी। उन्होंने एक बात कही थी भी चोरी झूठ ना करो, कभी आदमी नहीं मरता है। मैंने आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी के चरणों में बैठ के काफ़ी अरसे तक काम किया। मैं जनरल सेक्रेटरी था स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, तो वो बहुत विजन के आदमी थे। ये स्टार्टिंग में ही है जी, चौधरी भजनलाल जी, बंसीलाल जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, यानी ये थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस पार्टी में हमेशा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों का विचार कांग्रेस की तरफ है और नेतृत्व तो लोग कहते हैं भाई माननीय बहन कुमारी शैलजा जी है, महिला है, ऑनेस्ट है, चौधरी दलबीर सिंह जहाँ भी जाए, महाराज भी अभी थोड़ी देर पहले था तो मामूली हमारे मौका दे दिया, 24 घंटा पानी आ रहा है। जेवरा जब मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं हमारे को यहाँ स्कूल दिया। जैसे जैसे पुराने लोग मिलते हैं, उनके साथ के भी हैं, यहाँ मोहम्मद मास्टर जी है, 90 साल के अरसे, बोले बहुत काम करते थे, वो कुछ जात बिरादरी नहीं देखते थे। मेरे साथ में सत्यवान बैठा है, इनके घर आना जाना बहुत था, नंबरदार थे इनके पिता के, यहाँ प्लाट भी दिए थे, तो हर चीज़ जो की है उसको मिलता है। छोटी बात ये है, जब वो सिरसा इलेक्शन जीते है बहन जी ने तो पहुंच नहीं सकी, नाम ही शैलजा शैलजा शैलजा, हर 36 बिरादरी पर नाम था। तो इसी कड़ी में आज 36 बिरादरी एक ही बात चाहती है भाई, शैलजा शैलजा। तो क्या इस बार पार्टी को सीएम फेस को आगे करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए, सारे सीएम फेस है कांग्रेस पार्टी में, कोई किसी को मना डिक्लेयर करके नहीं लड़ना चाहिए? डिक्लेयर तो 40 आने बाद में डिक्लेयर हो जाएगा जी। तो आपको लगता है कि इस बार पूर्ण बहुमत से आप कांग्रेस की सरकार बनेगी? मेरे को ये लगता है, जहाँ तक जितनी जगह मैं जाता हूँ, बरवाड़ा की बात मैं अक्सर ज़्यादा कहता हूँ, भाई 65-70 सीटें कांग्रेस की आएगी। चलो, कोई आप संदेश देना चाह रहे हैं 28 तारीख में? मैं सभी भाइयों से, मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि 28 तारीख रविवार नई अनाज मंडी बरवाड़ा में माननीय बहन कुमारी शैलजा जी आ रही हैं, उनके साथ काफ़ी सीनियर नेता होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, उनको सुनने के लिए ज़रूर पहुँचें। लोग पसंद करते हैं अभी कांग्रेस पार्टी आएगी आएगी। धन्यवाद।